हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, भक्ति में प्रेम और आनंद है। जब हम भक्ति में हैं, ईश्वरीय प्रेम में हैं, तो ये अपने आप में सुखद अनुभव है और आनंद अपने आप में परिणाम है। सच्चे भक्त की भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे भक्त की भक्ति प्रभु मिलन में और आत्मा के आनंद का फल लाती है और जीवन साकार होता है। ख्रिस्त जयंती का काल 30 दिसंबर 2024 सोमवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 12 से 17 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 36 से 40 तक। जो प्रभु से प्रेम करते हैं और उसे ढूंढते हैं, वे अवश्य पाते हैं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। संत मती अपने सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में लिखते हैं, ढूंढो और तुम पाओगे। सबसे बड़ी खोज ईश्वर की खोज है। सबसे बड़ी खोज आत्मा की, स्वयं की खोज है। और जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वे प्रेम और आनंद के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को पाते हैं। आज के सुसमाचार में एक धर्मी महिला जिसका नाम अन्ना था, जो 84 वर्ष की हो गई थी और लगातार प्रभु के प्रेम में सराबोर होकर प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जिस तरह से सारा इस्राएल गुलामी में रहकर दुख झेलते हुए मुक्तिदाता के आने की राह देख रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, अन्ना उन्हीं में से एक थी। एक धर्मी नारी, एक नबिया, मंदिर में बहुत समय तक उसने प्रभु की सेवा की, प्रतीक्षा की, प्रभु की राह देखती रही। धर्मशास्त्र कहता है कि वह उपवास करती रही, प्रार्थना में लगी रही और प्रेम पूर्वक सेवा करती रही। वह ईश्वर की प्रतीक्षा में मंदिर में सेवा करते हुए व्यस्त रही। यह अन्ना के अनन्य प्रेम का प्रतीक है। वह प्रभु के प्रेम में डूबकर, आनंदित होकर वर्षों वर्षों तक ईश्वर की प्रतीक्षा करती रही। और एक सही समय आया, भक्ति का, प्रेम में डूबने का एक परिणाम, फल उसे मिला जब ईसा के माता पिता बालक ईसा को समर्पित करने के लिए मंदिर लेकर आए। तो इस नबिया अन्ना ने उस ईसा मुक्तिदाता को पहचान लिया, उसका दर्शन किया और खुद को धन्य मानते हुए ईश्वर की महिमा की और दूसरों को भी ईश्वर को दिखाया। यही आध्यात्मिकता है, ईश्वर की प्रतीक्षा करना, ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर में आनंदित होना और दूसरों को ईश्वर के बारे में बताना। इसलिए हम लगातार, सतत, निरंतर प्रभु के प्रेम और आनंद में रहें। प्रभु की खोज लगातार चलती रहे। प्रभु हमें अवश्य दर्शन देंगे। आमीन।